सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरौंधा स्कूल सेक्टर में 15 जाने के और आप लिए देख सकते हैं हिचकिचाए यहाँ पे नहीं, छाता आराम से वो पहुंच जाए, कार्यक्रम आयोजित किया उनको गया। किसी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम लोग सिलाई मशीन, स्विंग मशीन का देते हैं, स्किल ट्रेनिंग्स हैं, माइक्रो फाइनेंस हैं, जिसके जरिए महिलाओं को रोजगार की एक नया अवसर भी मिलेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा सपना है एक ऐसा समाज बनाना, हर महिला को साथ, सक्षम और आत्मनिर्भर। थैंक यू वेरी मच। सानी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। अमन जी, इससे पहले मैं आप जी का धन्यवाद करूं, मैं इन छोटे छोटे बच्चों का धन्यवाद करूंगा जो बारिश के अंदर भी आपका इंतजार कर रहे हैं और खड़े रहे यहाँ पर, और इन्हीं की बदौलत ही सारे कार्य होते हैं। ये हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, क्योंकि अगर जो हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस गवर्नमेंट स्कूल के बारे में एक बात। इन्होंने एक ऐसा ड्रोन बनाया है, प्रभु जी ने भी देखा है और बहुत तारीफ करके गए थे कि इनकी अपनी लैब के अंदर, अटल लैब है, उसके अंदर वो ड्रोन तैयार किया गया है जो कि ड्रोन उड़ता भी है और फूल भी बसाता है। और जल्द ही ये उसके अंदर एक सेंसर और कैमरा भी लगा रहे हैं जो 10 किलोमीटर की रेंज में पूरा एरिया कवर करेगा। हमारी विधानसभा में हमें कहीं पे फोटोग्राफ लेनी होगी तो हम इनसे कह के वहाँ की फोटोग्राफ ले आएंगे। ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और रोटरी क्लब 1, इसकी जो जुझारू टीम है वो समय समय पर बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। जब तक मैं रोटरी में नहीं था तो मेरा एक रोटरी के प्रति एक वो था कि रोटरी क्लब खाली ब्लड बैंक और पार्टी के लिए जानी जाती है, बट जब मैंने रोटरी को काम करते हुए देखा, रोटरी क्लब बहुत सारे सेवा कार्यों के लिए जानी जाती है। अगर बात करें सर्विकल कैंसर की, 5000 प्लस बच्चियों को डोज लग चुकी है और ये कार्य निरंतर चलता रह रहा और चलता रहेगा। हमारे प्रेम प्रजा प्रसिद्धा जी में खड़े हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। जब भी कभी कोई रोटरी के अंदर काम होता है, बच्चों को देखा साइकिल नहीं है तो कम से कम रोटरी क्लब ने अभी तक 2500 प्लस साइकिल्स लड़कियों को वितरण कर चुके हैं कि उनके आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। इस स्कूल के बच्चों को भी मोटरसाइकिल को साइकिल मिली या नहीं मिली। और जब एजुकेशन की बात करते हैं, हम जब स्कूल जाते थे हमारे पास एक नया बैग मिलता था तो एक मजा आता था, अच्छा लगता था। और उसको देखते हुए रोटरी क्लब ने हजारों की संख्या में स्कूल बैग्स वितरण किए, बच्चों को दिए। जब बच्चों का एडमिशन होता है उनके पास एक अपना नया स्कूल बैग होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ऊपर जाते हैं। और उसके बावजूद जगह जगह ट्री प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट और भी सेवा कार्य, सिलाई, बच्चों को रोजगार के लिए सिलाई मशीन देना और सिखाना, एनीमिक बच्चों को डोज देनी। एक इनका फुट क्लब जो चल रहा है, जिनके बच्चों के पैर थोड़ा ठीक नहीं है, बीके में बहुत बढ़िया हाथ और पैरों का, उसका इलाज प्रॉपर पूरा कराते हैं और अपनी जगह से कराते हैं। टीबी को लेकर बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी जिसके अंदर इन्होंने टीबी मुक्त फरीदाबाद, टीबी मुक्त भारत के लिए रोटरी क्लब ने, और खासकर टीबी मुक्त फरीदाबाद के लिए इस क्लब ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इनको किटें और बहुत सारी चीजें देते रहे। हमारे बीच में महावीर गोयल जी भी हैं। महावीर गोयल जी आप समय समय पर इनकी सारी चीजें छापते भी हैं, देखते भी हैं और बहुत बड़े पत्रकार हैं। अगर इनकी कलम चले तो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे, कवि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे, और अनुभवी। ये महावीर गोयल जी बहुत अनुभव रखते हैं अपनी पत्रकारिता के ऊपर। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो अजूंदा का स्कूल है वहां पे हमारा रोटरी क्लब गया तो उनके पास साउंड सिस्टम और कुछ बेंचेस की दिक्कत थी, तो रोटरी क्लब ने उनको साउंड सिस्टम और बेंचेस दिए। जब कल मेहता जैसा मैं स्कूल के प्रांगण में आया तो इन्होंने थोड़ा साउंड सिस्टम देखा भी आपका साउंड सिस्टम कैसा है, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि तत्काल तौर पे इस स्कूल को अंदर भी एक बहुत बढ़िया, कहते हैं ना, जो आज का अपडेशन वाला साउंड सिस्टम है वो दिया जाएगा। विद इन ए वीक इस स्कूल को साउंड सिस्टम पहुंच जाएगा। ये आप सबके ही सहयोग से है। तो ये जहाँ पे समाज को इतना प्यार करते हैं,
वहाँ पर आप लोगों को भी विपुल गोयल जी को भी बहुत प्यार करते हैं और जब भी कोई कार्य होता है बहुत आस रखते हैं कि आप आए, विपुल गोयल जी आए। आज भाई साहब ने आना था तो कोई जरूरी कार्य चंडीगढ़ में अचानक फोन आने से विधायक दल की बैठक होने से जाना पड़ा। आप आए, आपका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक अच्छी टेक्निक वाला कंप्यूटर सेंटर भी रोटरी चला रही है अभी मेरी नजर में। तो और साथ ही मैं यहाँ की प्रधानाचार्य उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करने में जितना हाथ माँ बाप का होता है उससे ज्यादा हाथ यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टाफ जो है उनका होता है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, उनको आगे लेके आना, उनको समझाना। पूनम मैडम बहुत ही एक्टिव और पूरी टीम को एक साथ जोड़ के चलते हैं। मुझे स्कूल में बहुत बार आने का मौका मिलता है, एसएमसी गठन भी उसका मेंबर हूँ, उसके लिए भी आने का मौका मिलता है। जब भी मैं देखता हूँ मैडम हमेशा एक नई सोच और नई उसकी आती है। जब उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने ड्रोन बनाया तो मैं खुद एक बार हैरान था भी होगा बाजार से लेकर टेप लगा दी होगी, पर नहीं, सच एक एक पार्ट इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया अपनी अटल लैब के अंदर। तो मैं जहाँ पे स्कूल के जितने भी टीचर हैं, प्रधानाचार्य का धन्यवाद, उससे ज्यादा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आके बच्चों को मोटिवेट नहीं करते, आप इनको एक नई दिशा दिखाते हैं कि आप इनको एक मोटिवेशन स्पीच देते हैं, आप इनको एक नई राह दिखाते हैं कि बच्चों अगर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे तो इंजीनियर भी बनोगे, नेता भी बनोगे, लीडर भी बनोगे और साइंटिस्ट भी बनोगे। सभी कुछ आप ही का भविष्य है। मैं अपनी वाणी पे यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और जैसा कि सर ने बताया, और हम एक बात जो है विद्यालय की तरफ से भी श्री कुलदीप साहनी जी के लिए गणमान्य सदस्यों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सर भी जो है जी साहनी जी जो है, जब भी हम उनसे कोई भी मदद की गुहार लगाते हैं, बात कहते हैं, तो देरी बिल्कुल नहीं होती है। जैसे फोन जाता है तुरंत वो या उनका कोई भी नुमाइंदा विद्यालय में मौजूद होता है। तो ये एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे वर्तमान पार्षद श्री कुलदीप साहनी जी के लिए। और अब मैं इस कड़ी में महावीर गोयल जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। आज के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम के संयोजक भाई वीरेंद्र मेहता जी, 2 बार रोटरी के आप प्रधान भी रहे हैं एनआईटी के, और अब ये जो रोटरी क्लब फरीदाबाद 1 है इसके भी आप सूत्रधार हैं और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। रोटरी ने क्या क्या काम किया विस्तार से सानी जी ने बताया है, लेकिन मैं एक बात आपको और साथ में प्रेम पसरीचा जी और हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में भाई विपुल गोयल जी के प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हुए भाई अमन गोयल जी और सभी रोटरी के सभी सदस्य, रोटरी 1 के, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल का स्टाफ और सभी विद्यार्थी बच्चों। मैं बरसात का भी मौसम में बच्चे भी परेशान हो रहे हैं बस, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे कोई गेस्ट आता था तो हमें लगता था जल्दी से भाषण खत्म हो और हम अपनी अपनी क्लास में जाएं। तो मैं आपको बस 2 बात आपके मतलब की करूंगा कि वीरेंद्र मेहता जी के बारे में बस ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करते हैं और पीछे रहते हैं। हम इन लोगों से सीखते हैं। हमारे बीच में हमारे पिताजी क्या करते हैं, हमारा पड़ोसी क्या करता है, हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमारे स्कूल के टीचर क्या करते हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं और सीखना चाहिए हमें। इनको फोटो खिंचवाने के लिए आगे खींचना पड़ता है, लाना पड़ता है कि आगे आ जाओ, नहीं तो नॉर्मली चाहे मैं ही क्यों नहीं हो, हमें लगता है कि हमारी फोटो खिंच जाए। तो ये एक समर्पण की भावना है कि करते रहना है। और इस बरसात के मौसम में अपना पैसा खर्च करके आपके लिए छतरी लेकर के आए हैं और बरसात में खड़े हैं। और सब ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, शहर के इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके घरों में कई कई नौकर काम करते हैं, लेकिन आपके लिए देखो जूते कपड़े गंदे करके ये खड़े हैं। तो आप इसका मतलब समझिए कि ये क्यों खड़े हैं। इनके मन में एक सेवा भाव है, ये आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं। ये आपकी सेवा करके, लोगों की सेवा करके अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं।
तो आप इनसे ये सीख करके आप भी सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप धन से सेवा कर सकते हैं, आप मन से भी सेवा कर सकते हैं, आप तन से भी सेवा कर सकते हैं। आपके पास छतरी है, आपके स्कूल की टीचर बाहर बारिश में जा रही है, आप अपनी छतरी उनको ऑफर कर सकते हैं स्कूल की टीचर को। इतना भाव तो आपके अंदर होना ही चाहिए ना। तो इस तरीके से आप आपके बड़े हैं, घर में कोई गेस्ट आया है, उसको आदर दे करके भाव। और कभी ये मत सोचिए कि हम जो अच्छा कर रहे हैं, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा पड़ोसी तो अच्छा नहीं कर रहा, हम क्यों करें। तो आप जो अच्छा करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, जो कोई नहीं कर रहा तो वो उसका वो जाने। तो इन सब लोगों से ये रोटरी क्लब के लोग कभी मशीनें बांटते हैं, कभी आपको जो है किट देते हैं, कभी आपको छतरी देते हैं, कभी किताबें देते हैं, कभी आपको बैग देते हैं, दुनिया भर की चीजें। कभी एनीमिया, आपके ब्लड की चेक करते हैं, खून की कमी तो नहीं है। तो ये सब लोगों की जितनी इन लोगों की प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं अपनी तरफ से, अपने संस्थान की तरफ से और फरीदाबाद पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूं कि आप लोग इतना काम समाज सेवा के लिए करते हैं। और भाई वीरेंद्र मेहता जी और कुलदीप साहनी जी भी हमारे बीच में पार्षद हैं ये सब लोग, लेकिन हमारे भाई की तरह हैं, बहुत सेवादार है कुलदीप साहनी भी। इसके साथ साथ मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं कि हमारे फरीदाबाद से जो विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं भाई विपुल गोयल जी, जिनको आज आना था अतिथि के रूप में, लेकिन वो रेवाड़ी से उनको सीधा चंडीगढ़ जाना पड़ गया कल, नहीं तो यहाँ वापस आना था। तो अमन जी उनके भतीजे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में आ जाए। विपुल गोयल आज मंत्री हैं, बहुत सारे काम वो सरकार के माध्यम से, जो सरकार का बजट होता है, सरकार का सिस्टम होता है, उससे वो करते हैं और उससे जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खास करके विद्यार्थियों को, स्कूल के अध्यापकों को, कि उन्होंने जितने भी सरकारी स्कूल हैं, फरीदाबाद के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को सरकार से अलावा अपने स्तर पर इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा करके, जो शहर के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको इकट्ठा करके एक मुहिम चलाई हुई है कि हर स्कूल में किस चीज की जरूरत है। सरकारी स्कूल में जो पैसा सरकार से नहीं आ सकता है, उसको अपने स्तर पर कैसे पैसा लगा करके उन चीजों को ठीक किया जा सकता है। चाहे आपके शौचालय की बात हो, चाहे आपके लिए डेस्क की बात हो, चाहे और चीजों की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, जो काम सरकार से नहीं हो सकता वो लोग उससे CSR के फंड से विपुल गोयल जी करवा रहे हैं। और मैं तो देखता हूँ कई घंटे मीटिंग करते हैं, बारीकियों में जाते हैं, बात करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और संजय बत्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, संजय बत्रा जी भी उनके हनुमान बन के काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल हजारों बच्चों को तो चश्मा, आंखों का टेस्ट हो चुका है, स्कूल में भी लगवाया है, यहाँ भी लगा है, तो चश्मे भी उनको वितरित करते हैं, दवाई भी देते हैं। आप सोचिए, कल्पना करें कि जो बच्चा गरीब घर का है और वो पढ़ते हुए ब्लैक बोर्ड नहीं देख सकता है, उसको जब चश्मा लग जाता है, इलाज हो जाता है, तो उसके लिए तो नया जीवन उसको, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मिल जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी आज समय नहीं है वो सब करने का। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई विपुल गोयल जी जो इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, अतिथि के रूप में सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल के प्रशासन का, सभी का, बच्चों का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इससे पहले कि अमन गोयल जी बोले, मैं एक छोटी सी बात संजय बत्रा जी के लिए बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये ग्रीन बेल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा गंभीरता से उसको सोचते हैं और मेरे से बार बार पूछते हैं कि हमारी फाइल का क्या हुआ। जितने पार्ट्स हैं, ये बाहर की ग्रीन बेल्ट है या जो चश्मे वाला कार्य है, स्कूलों के अंदर सेवा वाला कार्य है, संजय बत्रा बहुत एक्टिव रोल करके ये कार्य करते हैं और आप सबने देखा भी है। तो ज्यादा मैं ना बोलते हुए मैं सीधा हमारे जो मुख्य अतिथि आज अमन गोयल जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, प्लीज आए और बच्चों को अपना उद्बोधन दें। सबसे पहले हम जय घोष लगाएंगे भारत माता का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, युवा साथी यहाँ पे मौजूद हैं। भारत माता की उधर से तो युवा साथी खड़े हुए, यहाँ से आवाज नहीं आ रही। विपुल गोयल जी को पता लगना चाहिए कि उनके लिए यहाँ बच्चे इंतजार कर रहे थे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे साथ आए हुए मेरे बड़े भाई, यहाँ के पार्षद भाई कुलदीप साहनी जी, संजय बत्रा जी, रविंद्र मंगला जी, राजीव जी,
वीरेंद्र मेहता जी, राहुल जी, संजय जी, पंकज जी, राजेंद्र जी, रवि खन्ना जी, माधवी जी, दीपक जी, अमित शर्मा जी, महावीर गोयल जी, निकिता मेहरा जी, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। किसी का नाम भूल गया हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं। प्रेम प्रकाश पकीजा जी, आए हुए जितने भी यहाँ पे बच्चे बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां, मेरे युवा साथी, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे छाया का दोस्त काफी देर से यहाँ पे खड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया रोटरी क्लब द्वारा। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उनकी पूरी टीम का, जो निरंतर पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा के अंदर निरंतर सेवा भाव से हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार ताली सब लोग अपने लिए बजाएं, रोटरी क्लब के लिए बजाएं, हमारे जितने भी अध्यापक यहाँ पे मौजूद है, प्रिंसिपल मैडम, टीचर, सबके लिए जोरदार ताली बजाएं। आज बेटा बातें नहीं, आज हमारे बीच में आदरणीय विपुल गोयल जी को आना था, लेकिन किसी जरूरी कारणवश वो नहीं आ पाए। मैं उनकी तरफ से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और आप सभी से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग यहाँ पे बच्चे जो है, कितने लोग विपुल गोयल जी को जानते हैं? जानते हैं? वो आए हम लोगों के बीच में, उन्होंने डेंटल चेकअप कराया था, आप लोगों के हुए, सब कितनों के हुए यहाँ पे, और आई की चेकअप कितनों के हुए? आपके फरीदाबाद में सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ, आपको पता है ना? सेक्टर 12 में किसने लगाया था? विपुल गोयल जी ने लगाया था। सबसे ज्यादा पौधारोपण फरीदाबाद में कराया था विपुल गोयल जी ने, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था फरीदाबाद का। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी फरीदाबाद का गौरव बढ़ाना है, फरीदाबाद का, अपने परिवार का, अपने हरियाणा का नाम रोशन करना है। मैं इसी आशा के साथ मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आशा करता हूँ इस तरीके के कार्यक्रम निरंतर होते रहेंगे। और विपुल गोयल जी ने स्पेशली मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है और ये कहा है कि कोई भी आवश्यकता विपुल गोयल जी के लिए, कोई भी ड्यूटी आप लोगों ने लगानी है तो बिना सोच के, बिना संकोच के आप लोग विपुल गोयल जी तक, हम तक बता सकते हैं, अपनी प्रिंसिपल मैडम तक। कुलदीप जी आप लोगों के बीच में रहते हैं, किसी को भी बता सकते हैं। आप लोगों को विपुल गोयल जी का घर पता है, सेक्टर 15 में रहते हैं, सेक्टर 16 में उनका ऑफिस है। किसी को भी कोई भी समस्या है, आधी रात को विपुल गोयल जी और उनका परिवार आप लोगों के साथ है। मैं पुनः आप सभी का, क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझसे पहले सभी महानुभावों ने बहुत सारी बातें कही, रोटरी के बारे में बताया, जो जितने कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं। अब मेरे सामने देख रहा हूँ नई बिल्डिंग बनने जा रही है हमारे स्कूल की। इससे पहले विपुल गोयल जी ने बहुत सारे काम सरकारी स्कूलों में कराए और आगे भी निरंतर कराएंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिए, हमारे देखते रहिए माननीय आवाज जनता की मंत्री जरूरी श्री है विपुल गोयल जी की साथ। दरियादिली के बारे में